नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का जो वीर तुम बढ़े चलो, इसका जो है प्रश्न उत्तर अभी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न जो है सो क्या कहता है। कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है। जो कवि जो है सो वीर कह के जो है सो जो पाठ में जो है सो किसको संबोधित करता है। तो देखते हैं इसका आंसर। इस कविता में कवि भारतीय संपूर्ण को वीर कहता है। वे जो सपुत्र हैं जो देश की आज़ादी हेतु स्वतंत्रता संग्रामी के लिए देश के प्रति अपने जान दिए थे। देखिए, कवि जो है सो वीर जो है सो किसे कहा है। जो देश के वासी हैं, जो देश के लिए जो है सो मर मिटे हुए हैं, जो स्वतंत्रता के लिए मर मिटे हुए हैं, उसे जो है सो वीर कह के जो है सो कवि जो है सो इसे कहें कि वीर वही लोगों के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो सो इसका जो है सो लेखक का नाम क्या है। द्वारका प्रसाद महेश्वरी। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो वीर तुम बढ़े चलो, इसका लेखक का नाम है द्वारका प्रसाद महेश्वरी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है। कवि जो है सो प्रण मतलब क्या होता है कि अपने आप में जो है सो एक जो है सो संकल्प लेना, अपने आप में जो है सो निश्चित कर लेना कि हमें यह करना है तो करना है। कवि स्वतंत्र, देखिए आंसर इसका पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम समझते हैं। देखिए, कवि स्वतंत्रता संग्रामी के प्रण करने को कहता है। वह प्रण है जो चाहता है जान चली जाए पर देश की अन्य बान शान ना जाए। हमारा तिरंगा सदैव हमारे हाथ में लहराता रहे। तिरंगा की शान की हमारी मातृ एवं पितृभूमि की प्रतिष्ठा रहे। देखिए, हम जो प्रण हम लिए हैं, कहने का अर्थ ये बनता है कि कभी जो सो प्रण इस बात के लेने के कहते हैं कि अगर हम जिसके प्रति जो हमारा लक्ष्य है, उसका जो सो उसके पर जो सो हमें हमेशा फोकस करना ही करना है। चाहे हमें कुछ हो जाए। हमारा देश के बारे में भी जो सो देश के बारे में आप सोचिए, अगर किसी से युद्ध हो जाता है अन्य देश से, तो जो सो वहाँ जो वीर सैनिक होते हैं वो एक प्रण लेके रहते हैं कि वहाँ जो सो हमें उसे मारना है तो मारना है। तो वही अपने देश के प्रति, मातृभूमि पितृभूमि के प्रति जो सो हमें एक प्रण लेना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, इस कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। देखिए, इस कविता को हमें पढ़ने के बाद प्रेरणा क्या मिलती है, प्रेरणा का होता है सीख क्या मिलती है, हमें क्या जिज्ञासा बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं आंसर। देखिए, इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि बाधाएं जितनी भी आए, हम अपने लक्ष्य पर एकीकृत होकर डटे रहें। देश के सामान की रक्षा के लिए हम भारतीय को धैर्य रखना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए, जो सो अगर हमें जो है सो ये इससे प्रेरणा क्या मिलती है कि हमारा लक्ष्य हमारा लक्ष्य है, उसके लिए जो सो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी भी तरह के बाधा हो, उस बाधा को हमें पार करना चाहिए। उस लक्ष्य पॉइंट के लिए, फोकस के लिए जो सो हमें एकीकृत रहना चाहिए कि हम उस पॉइंट पर जो सो फोकस किए हैं, तो उसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। यही जो हमें प्रेरणा मिलती है इस चैप्टर से। अब देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को का स्पष्ट कीजिए। अन्य भूमि में भार, वीर भूमि में भार। रत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देखिए, अब इसका आंसर समझते हैं। देखिए, भारत की भूमि उर्वरता और जमीन जल पूर्ति आदि जो है सो अन्य प्रकार के रत्न हैं। परिश्रम व्यक्ति इस रत्न को अपने परिश्रम से भरपूर मात्रा में निकाल लेता है। अर्थात भारत की उपजाऊ भूमि परिश्रम के लिए लक्ष्मी रूप स्वरूप है। देखिए, कहने का अर्थ ये हो रहा है, लेखक कहते हैं कि जो सो इस क्वेश्चन नंबर 4 से हमें कह रहे हैं कि हमारे देश में जो सो सभी प्रकार की चीज़ें हैं, रत्न यही हैं, लेकिन उसे जो सो परिश्रम करके निकालना होगा धरती से। मान लीजिए, जैसे हम धरती से जो है सो अपना जैसे कोयला निकलता है, पेट्रोल निकलता है, बहुत प्रकार के ऐसे अन्य चीज़ जो है सो निकलते हैं। हम अपने धरती से सो पानी निकालते हैं पीने के लायक जो होता है, और जो सो चावल उवल गेहूँ सब उपजाते हैं। तो ये सब क्या रत्न है, इसे जो सो आप उपजाइए, परिश्रम करके बनाइए, उपजाइए, तो आप जो सो उसे बेच कर अपना जो है सो रत्न आने की पैसा कमा सकते हैं। आप जो सो धनी आदमी बन सकते हैं। यही जो सो लेखक कह रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। और इस कविता के माध्यम से जो है सो कवि जो है सो जो हमें क्या जो है सो संदेश देने का प्रयास करते हैं, संदेश आने के में क्या मैसेज देने के प्रयास करते हैं, समझिए। देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि हमें जो सो संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में बाधाएं ही हो उसे जो, परंतु इन बाधाओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। देश के सम्मान की रक्षा के लिए
अपना जीवन को जो है सो त्याग देना चाहिए। व्यक्ति परपुरुष के साथ महान होता है। देखिए कहने का अर्थ ये बनता है लेखक का कि जो है सो आपके जो है सो अनेक बाधाएं आते हैं आपके सामने, उस बाधाएं से जो सो आपको घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे मुश्किल आएंगे लेकिन आपको जो है सो उससे घबराना नहीं चाहिए, और आपका क्यों ना जान भी क्यों ना चला जाए लेकिन अपने देश के प्रति जो है सो आपको जो है सो पूरा तरह से डट कर जो है सो काम करना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न से जो पाठ से आगे का है उस प्रश्न को देखते हैं। देखिए कवि का एक नया शीर्षक सुझाए। कवि जो है सो एक नया शीर्षक हमें सुझाने को कह रहा है। देखिए भारत के धीर वीर बढ़े रहें तथा देश अन्य लोगों भी बढ़े रहें। यही जो है सो कवि का एक जो है सो कविता का एक शीर्षक है। यही हमारे हिसाब से आप इसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखिए कविता को पढ़कर अपने मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होता है वही आपको जो है सो लिखना है। देखिए कविता को पढ़कर हमारे मन में जो है सो देशभक्ति का भाव जो है सो बहुत अधिक उत्पन्न होता है, जाग जाता है कि हाँ देश के प्रति जो सो हमें कुछ करना चाहिए। यही जो सो हमारे मन में जो सो देश के प्रति भाव पूरी तरह से जगता है इस कविता को पढ़ने के बाद। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वजा को फहराने के कुछ नियम है, क्या आपको पता है? और देखिए राष्ट्रीय ध्वजा जो होता है, झंडा जो होता है, तिरंगा झंडा, उसे फहराने के लिए कुछ नियम होता है, तो उस नियम को हमें लिखना है। देखिए नियम क्या है, राष्ट्र ध्वजा शाम में नहीं फहराया जाता, संध्या अगर हो जाता है तो नहीं फहराया जाता है। इसे जो सो हमेशा सुबह में ही फहराया जाता है, और फहराने के बाद जो सो इसे जो सो शाम में इसे उतार के रख लिया जाता है। यही नियम है। अब अगला प्रश्न है, देखिए धरती हमें बहुत कुछ देती है। अन्न और जल के अलावा धरती को हमें क्या क्या देती है? देखिए अन्न जल और जो सो इसके अलावा हमें धरती क्या क्या देती है यही हमें लिखना है। तो देखिए धरती अन्न पानी के अलावा धरती हमें पहचान देती है कि हम जो है सो इस देश का व्यक्ति हैं, हम इस देश का नागरिक हैं और हम भारतीय हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि धरती जो सो हमें सिर्फ अन्न जल और जो सो चीज़ें देती है, नहीं। अगर आप किसी अन्य कंट्री में जाएंगे, अन्य देश में जाएंगे तो आपका पहचान होगा कि आप किस देश से हैं, तो आप इंडिया से हैं, तो आपका ये देश जो है सो धरती जो सो आपको पहचान दिला रहे कि हाँ आप जो सो इंडिया देश से हैं। तो इस प्रकार से जो सो ये चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर जो सो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।